नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। 31 दिन से जारी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग। अजरबैजान ने आर्मेनिया के किस गांव पर किया कब्जा? रूस ने आर्मेनिया में कौन सा सिस्टम तैनात किया और आर्मेनिया की गोलीबारी में कहां पर जंगलों में आग लग गई? जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच विध्वंसक युद्ध पिछले 31 दिनों से जारी है। आर्मेनिया अजरबैजान में तीसरा सीजफायर 5 मिनट में टूट गया और दोनों ओर से फिर से फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आर्मेनिया की सेना तोप, टैंक और हथियारों के साथ नजर आ रही है। आर्मेनियाई सैनिक तोप के जरिए अजरबैजान की ओर गोले फायर करते दिखाई दिए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्री ने जवाबी हमले में अजरबैजानी सेना की हैवी आर्टिलरी को तहस नहस करने का दावा किया है। युद्ध विराम के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग और भीषण हो चुकी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं और उसे काफी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया भी अजरबैजान की कार्रवाई का जवाब दे रहा है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर सीमा पर ज्यादा आक्रामक रुख बनाए रखने का आरोप लगाया है। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने कहा है कि उनका देश मानवीय युद्ध विराम का पालन करने के लिए तैयार था, लेकिन अजरबैजान के उल्लंघन करने पर वो जवाब देने के लिए मजबूर है। नागोर्नो काराबाग के शहर गुबाडली के गांव खानलीन पर अजरबैजान ने कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान की सेना की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है। सड़कें खाली दिख रही हैं और गलियां सूनी नजर आ रही हैं। आर्मेनिया के साथ युद्ध के हालात के बीच अजरबैजान की राजधानी बाकू की एक नई तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद लाइट जलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। हालांकि पूरे बाकू शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि मानवीय युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान आर्मेनिया की गोलीबारी में दक्ष शासन इलाके में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। आग बुझाने और आर्मेनिया के पर्यावरणीय आतंक को कम करने के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि अजरबैजान तुर्की F-16 लड़ाकू जेट विमानों का उपयोग विदेशी आक्रामकता से खुद को बचाव के लिए करेगा। उनके मुताबिक देश में नागोर्नो काराबाग पर कब्जे की लड़ाई से पहले थी। F-16 का प्रयोग कुर्द विद्रोहियों के साथ साथ सीरियाई गृह युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया। रूस ने दावा किया है कि उसने आर्मेनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक जैम्पिंग सिस्टम तैनात किया है। इसे बेलाडोना कहा जाता है। इसका बेस तुर्की सीमा के पास है, जो अजरबैजान के इस्तेमाल किए गए कम से कम 9 तुर्की निर्मित बैराकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन को मार गिराता है। रूस ने आखिर कहां पर किया आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक? अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला को क्यों दी है धमकी? और साथ ही फ्रांस और तुर्की में क्यों टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है? देखते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। सीरिया में आतंकियों के खिलाफ रूस का एक्शन जारी है। सीरिया के रूस की एयर स्ट्राइक में तुर्की समर्थित 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। रूस ने एयर स्ट्राइक आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर की। तुर्की पर सीरिया के आतंकियों को आर्मेनिया से लड़ने के नागोर्नो काराबाग भेजने का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका ने ईरान की तरफ से वेनेजुएला को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने वेनेजुएला को मिसाइल दी तो वो इस मिसाइल को वेनेजुएला पहुंचने से पहले ही तबाह कर देगा। वेनेजुएला ने ईरान से लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने का ऐलान किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने मुल्क के लोगों को फ्रांस में बने सामान के बहिष्कार की अपील की है। तुर्की मुस्लिम कट्टरपंथियों पर फ्रांस के एक्शन से भड़का हुआ है। एर्दोगान ने आरोप लगाया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तान ने फ्रांस पर इस्लामीफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों धर्म के आधार पर नफरत फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने फ्रांस के राजदूत को समन भी किया है। इमरान ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग से एंटी इस्लामिक कंटेंट हटाने की मांग की है। अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियार बेचने से चीन बौखला गया है। चीन ने कहा है कि वो ताइवान में हथियारों की बिक्री में शामिल कंपनियों पर बैन लगाएगा। चीन जिन कंपनियों पर बैन लगाने की धमकी दे रहा है उसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और रेथियान शामिल हैं।
म्यांमार ने भारत के साथ अपने बॉर्डर पर आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन सनराइज 3 की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार की आर्मी NSCNK के आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय दूसरे आतंकी गुटों के खिलाफ भी म्यांमार शिकंजा कस रहा है। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ अब छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की शिकायत के बाद अलेक्जेंडर के इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष ने लुकाशेंको को रविवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। इराक की सेना ने आईसिस के आतंकियों के सफाई के लिए मोसुल में सैन्य अभियान चलाया। मोसुल में कई इलाकों में अरसे से आईसिस के आतंकियों का दबदबा रहा है। हालांकि इराक की सेना के अभियान से पहले ही आतंकी इस इलाके को छोड़कर फरार हो गए। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थकों को आंदोलन के बौद्ध धर्मगुरुओं का समर्थन भी मिल रहा है। बैंकॉक में हजारों की तादाद में हाथों में तख्तियां लिए बौद्ध धर्मगुरु सड़क पर उतरे और आंदोलन का समर्थन किया। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी पीएम के इस्तीफे और राजशाही में सुधार की मांग कर रहे हैं। अरुणाचल को लेकर आखिर क्या नई साजिश को रच रहा है चीन? म्यांमार में भारत के खिलाफ चीन कौन सा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटा हुआ है? साजिश क्या है? भारत से आखिर क्यों डरा हुआ है ड्रैगन? चीन पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। चीन LAC पर अपनी सेना की मजबूती के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। LAC पर विवादित इलाके के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत कर रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर अक्साई चीन समेत दूसरे इलाकों तक अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन अब अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से 130 किलोमीटर की दूर चामरो बंगड़ा एयरबेस का विस्तार कर रहा है। चीन यहां विमानों के उड़ान भरने के लिए नया रनवे और मेंटेनेंस के लिए नए एप्रेन का निर्माण कर रहा है। चीन म्यांमार में आतंकी संगठन अराकान आर्मी के जरिए कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। म्यांमार में भारत $480 मिलियन के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। चीन से मिल रहे हथियारों और मदद की बदौलत अराकान आर्मी के आतंकी कालादान प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए सेना पर हमले कर रहा है। चीन ने तिब्बत में अपनी सेना की मौजूदगी को और मजबूत किया है। चीन ने तिब्बत में मौसम की मार से PLA के जवानों को बचाने के लिए बुनियादी सुविधाएं मजबूत की हैं। चीन यहां अपनी सेना को मजबूत कर दक्षिण कोरिया में अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती देना चाहता है। चीन भारत और म्यांमार के बीच रक्षा समझौते को रोकने की कोशिश में जुटा है। भारत म्यांमार की नौसेना को सबमरीन दे रहा है। चीन की कोशिश है कि म्यांमार भारत से सबमरीन नहीं ले। चीन रक्षा समझौते में रोड़ा अटकाकर भारत और म्यांमार के बीच सुधरते रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है। LAC पर हिंदुस्तान का दम देखकर ड्रैगन की घबराहट बढ़ रही है। चीन को मानना पड़ा है कि भारत मजबूत हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व भी बढ़ गया है। चीन का कहना है कि अमेरिका की ताकत घट रही है। उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाएगा। दिल्ली में चल रही आर्मी की कमांडर कॉन्फ्रेंस को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। LAC पर तनाव की वजह से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में LAC पर हालात की समीक्षा के साथ ही रणनीतिक तैयारियों पर चर्चा हो रही है। CDS विपिन रावत ने तीनों सेनाओं को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में सैनिकों की संख्या और बढ़ानी होगी। CDS रावत ने LAC के हालात को देखते हुए कहा कि हर विपरीत स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। चीन को जवाब देने के लिए LAC पर भारत की किलेबंदी पूरी है। LAC पर भारत 47 नए बॉर्डर पोस्ट बनाएगा। सरकार ने नए बॉर्डर पोस्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे LAC पर ड्रैगन की हर चाल पर नजर रखने में आसानी होगी। रेहड़ी पटरी वालों को आज क्या सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? महबूबा से अपने क्यों अब खफा हो गए और कहां पर मिला कई टुकड़ों में कटा हुआ महिला का शव? देश के इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी? न्यूज़ टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। पीएम मोदी आज पीएम स्वनिधि योजना कार्यक्रम के तहत 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। पीएम ने ट्वीट किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले उत्तर प्रदेश के अपने भाइयों बहनों के साथ संवाद करूंगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने किस प्रकार हमारे इन साथियों को नई ताकत दी है, इसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत रखा गया है। ये सम्मेलन विजिलेंस अवेयरनेस वीक के साथ हो रहा है और इसका आयोजन CBI कर रही है।
तिरंगे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व सांसद TS बाजवा, पूर्व MLC वेद महाजन और पार्टी के सचिव चौधरी हुसैन अली वफा शामिल हैं। करीब 14 महीने की नजरबंदी के बाद रिहा महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया था। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश से हरदीप पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, पूर्व DGP ब्रिजलाल, गीता शाक्य, BL शर्मा, सीमा द्विवेदी और उत्तराखंड से नरेश बंसल को राज्यसभा टिकट दिया गया है। लेह हिल काउंसिल चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने 26 में से 15 सीटों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को 9 और अन्य को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हिल काउंसिल इलेक्शन में पहली बार EVM का इस्तेमाल हुआ है। 23 अक्टूबर को मतदान पूरा हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव डूबने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद इलाके में मूर्ति डंपिंग को रोक दिया गया है। यूपी के मेरठ में कब्रिस्तान के पास कूड़े के ढेर पर एक महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव कई टुकड़ों में बोरे में मिला, जिससे सिर गायब था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए विराट कोहली की अगुवाई में T20, ODI इंटरनेशनल और टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया इस दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे मैच के अलावा 4 टेस्ट मैच की सीरीज भी खेलेगी। भारतीय सेना ने बडगाम, पुलवामा, शोपिया के आसपास के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से युस्मर्ग मेले का आयोजन किया। इसमें हर उम्र के 3500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, AVSM, YSM और विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल रशीम बाली SM, VSM मौजूद रहे। और चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में तेजस्वी के किस बयान पर हंगामा मच गया है? नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले चिराग पासवान? शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी पर क्या टिप्पणी की? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी? न्यूज़ टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले चरण में 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,14,06,096 मतदाता करेंगे। पहले चरण में 114 महिलाएं मैदान में हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव में पूर्व CM जीतन राम मांझी, मंत्री प्रेम कुमार, संतोष कुमार निराला समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। कभी JDU के विधायक रहे अनंत सिंह इस बार RJD की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण में उनकी किस्मत का भी फैसला होगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर विवाद हो रहा है। तेजस्वी ने रोहतास की चुनावी रैली में कहा कि जब बिहार में लालू यादव का राज था, तब यहाँ के गरीब लोग भी बाबू साहबों के सामने सीना तान कर चलते थे। तेजस्वी की इस टिप्पणी को विपक्ष जातिगत टिप्पणी बता रहा है। RJD ने तेजस्वी की टिप्पणी पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। RJD प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने यह बयान बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के संदर्भ में दिया था, लेकिन NDA के नेता उसे जातिगत टिप्पणी का रंग दे रहे हैं। तेजस्वी ने भी ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी है। RJD नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से कहते दिख रहे हैं कि आप लोगों को तो अगले 5 साल की गारंटी है, हम लोगों की कोई गारंटी है। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि RJD नेता ने NDA की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा NDA उम्मीदवारों के लिए रैलियां करेंगे। वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के मड़वन में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान मीनापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने TV9 भारतवर्ष के साथ इंटरव्यू में बिहार के CM नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। चिराग ने कहा कि बिहार में हर शख्स को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात साबित होती है तो जांच के बाद CM नीतीश कुमार को जेल जाना होगा। CM नीतीश कुमार पर चिराग पासवान के बयान के बाद JDU ने तीखा हमला बोला। JDU नेता संजय झा ने चिराग को जमूरा कहा। संजय झा ने कहा कि जैसे चिराग की इकलौती फिल्म फ्लॉप हो गई थी, वैसे ही राजनीति में भी उनकी पारी फ्लॉप हो जाएगी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने TV9 भारतवर्ष से इंटरव्यू में कहा कि PM मोदी की विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि PM जुमलेबाजी करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि PM ने नौकरियों का वादा किया था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। तेजस्वी ने नौकरी का वादा किया है और वो वादा जरूर पूरा करेंगे।
वहीं दिल्ली और आसपास प्रदूषण से हालात बेहद खराब हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छेड़खानी करने वाले दरोगा के साथ आखिर क्या किया? कहां पर 20 सड़क जल गई कार और कहां पर रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ शातिर एटीएम चोर। दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। दिल्ली और आसपास एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी गिरी है। दिल्ली में करीब 13 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में सेलेक्ट किया गया है, जहां की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जिसमें दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया और ऐसी जगह हैं जहां वाहनों की आवाजाही ज्यादा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2832 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 54 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,59,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 6,312 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के नगर निगमों को फंड न मिलने के कारण सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे 3 मेयरों से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुलाकात की और बातचीत में सत्येंद्र जैन की तरफ से एमसीडी में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए गए। फंड मिलने के आश्वासन के बाद तीनों महापौरों ने धरना खत्म किया। दिल्ली पुलिस की ओर से महिलाओं से छेड़छाड़ में शामिल एसआई पुनीत ग्रेवाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसआई विजय को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो विदेशों में लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा करके उनका शारीरिक शोषण करता था। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उरूज अहमद सिद्दीकी है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने कितनी अन्य लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म मेकर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को अंतरिम राहत देते हुए एक्ट्रेस लवीना लोधी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की मानहानि का बयान देने पर रोक लगाई है। वहीं भट्ट बंधुओं ने लवीना पर 2 करोड़ का मानहानि का केस किया है। लवीना महेश भट्ट के भांजे की पत्नी है और दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। मुंबई में देर रात एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में 2 बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि आग लगने के बाद चारों लोग सकुशल बाहर निकल आए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मुंबई के बोरीवली इलाके में एक इमारत के ए विंग में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुंबई की समता नगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो YouTube पर वीडियो देखकर रात के अंधेरे में एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मुलुंड इलाके में भी इसी प्रकार की एटीएम चोरी की वारदात में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हाथरस केस में आज होगी सुनवाई। विजय वर्गीय से चुनाव आयोग ने क्या जवाब मांगा है? बीजेपी प्रत्याशी के घर से कहां पर बरामद हुए 18 लाख और कहां पर मारा गया इनामी बदमाश? अन्य राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्य। हाथरस रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट में आज तय होगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट। साथ ही कोर्ट में केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने पर भी सुनवाई होगी। पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा यूपी पुलिस करेगी या सीआरपीएफ, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हिमाचल के सोलन में महिला आईएएस अधिकारी को हवन करने से रोकने पर बवाल मच गया। सोलन के शूलिनी देवी के मंदिर में हवन करने पहुंची डीएम ऋतिका जिंदल को पंडितों ने रोक दिया। इसके बाद वो बिफर गई। शूलिनी देवी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय से 48 घंटे में जवाब मांगा है। कैलाश विजयवर्गीय पर प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू कहने का आरोप है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह दी है कि किसी रैली के दौरान वो आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहा था। बाद में कमलनाथ ने अपने बयान पर खेद भी जताया था। तेलंगाना के दुबका उपचुनाव के पहले बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदार के घर से छापेमारी में 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। रुपए बरामद होने के बाद नाराज बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस और अधिकारियों के हाथ से रुपए छीन कर ले गए। पुडुचेरी में ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 50% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 50% सीटें ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद सड़क पर हंगामा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मथुरा पुलिस ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के इनामी बदमाश अमित बावरिया को मार गिराया है। अमित बावरिया पर 2 लाख का इनाम था। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ मथुरा के नोह झील थाना इलाके के एक्सप्रेसवे के पास हुई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीकापुर में गन्ने के खेत से लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 साल की ज्योति के तौर पर हुई है। ज्योति 20 दिन से लापता थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़े नीरव मोदी को ब्रिटिश कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने 7वीं बार उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 2018 में नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया था। लंदन पुलिस ने 2019 में उसे गिरफ्तार किया था। तब से वो ब्रिटेन की जेल में बंद है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।